कभी सोचा है कि कुछ बेहतरीन कविताएं वो होती हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को हमारे अंदर की दुनिया समझाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मतलब प्रकृति सिर्फ एक सुंदर बैकग्राउंड नहीं है, वो तो एक आईना बन जाती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को देख पाते हैं। और आज हम गोस्वामी तुलसीदास की एक ऐसी ही कमाल की रचना को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल दोहे से। जरा ध्यान से सुनिए। घन घमंड नभ गर्जित घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। इन लाइनों में एक गहरा दर्द है ना? एक तूफानी सा माहौल। ऐसा लगता है मानो हम खुद बादलों की गरज सुन सकते हैं और उस डर को महसूस कर सकते हैं जो दिल में उठ रहा है। यहीं से पता चलता है कि हम किसी बहुत गहरी भावना की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शब्द कह कौन रहा है? कौन है वो जिसका मन इतना डरावा है? उनकी प्रिया कौन है जिनसे वो बिछड़ गए हैं? और यही सवाल इस कविता को इतना दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस छंद के पीछे की कहानी को जानते हैं। देखिए, हर बड़ी कविता के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है और ये वाली भी कुछ अलग नहीं है। इन पंक्तियों में इतनी ताकत क्यों है, ये समझने के लिए हमें उस महाकाव्य के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जहां से ये ली गई हैं। तो ये पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से, और खासतौर पे किष्किंधा कांड से। अब ये जो हिस्सा है ये बारिश के मौसम यानी वर्षा ऋतु के बारे में बताता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। अब जाके पूरी तस्वीर साफ होती है। ये शब्द कहने वाले कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम हैं। वो अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद बहुत ज्यादा दुख में हैं। और सोचिए, जैसे बाहर मॉनसून का तूफान गरज रहा है, ठीक वैसे ही राम के मन के अंदर भी भावनाओं का एक सैलाब उमड़ रहा है। वो अपने भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं और बाहर की दुनिया को एक जरिया बना रहे हैं अपनी अंदर की पीड़ा को बयां करने के लिए। और यहीं पर तुलसीदास जी का कमाल दिखता है। यही तो उनकी खूबी है। वो प्रकृति को इंसानी बर्ताव और मॉरल्स को समझाने के लिए एक बड़े मेटाफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसान के किसी गुण या किसी कमी का प्रतीक बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। पहली तुलना तो बहुत ही खूबसूरत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पानी से भरे बादल भारी होकर जमीन की तरफ झुक जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ज्ञान पाने के बाद अहंकारी नहीं होता, बल्कि और भी विनम्र हो जाता है। मतलब ज्ञान का वजन उसे ऊपर नहीं उठाता बल्कि झुकाता है। कितना गहरा स्पिरिचुअल लेसन है इसमें। और अब इसका एकदम उल्टा देखिए, बिजली की चमक। जरा सोचिए उसके बारे में। वो चमकदार तो बहुत होती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना? खतरनाक भी होती है। एक पल के लिए चमकती है और फिर गायब। तुलसीदास इसकी तुलना करते हैं एक दुष्ट, एक खल इंसान की दोस्ती से, जो शायद देखने सुनने में अच्छी लगे लेकिन भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होती और आखिर में नुकसान ही पहुंचाती है। इस कंपैरिजन को ठीक से समझने के लिए खल शब्द को समझना जरूरी है। खल का मतलब सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं है। इसका मतलब है कोई ऐसा जिसके मन में ही खोट है, जो जानबूझकर बुरा करता है। इससे पता चलता है कि तुलसीदास कितने सटीक और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर आते हैं पहाड़। पहाड़ जो अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं, सहन करते हैं। जैसे पहाड़ तेज बारिश की मार को चुपचाप झेलते रहते हैं, ठीक उसी तरह संत लोग भी दूसरों की कड़वी बातों को, उनकी क्रिटिसिज्म को शांति से सह लेते हैं, अपनी जगह पर अडिग रहते हैं। ये स्टेबिलिटी की, सहनशीलता की कितनी जबरदस्त तस्वीर है। अब एक और गहरा, थोड़ा फिलोसॉफिकल मेटाफर आता है। देखिए, जैसे बारिश होती है तो धूल जमीन पर बैठ जाती है, कीचड़ बन जाती है ना? तुलसीदास कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही पाप यानी सिन उन लोगों से चिपक जाता है जो माया के असर में होते हैं। मतलब जो दुनिया के भ्रम में फंसे होते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि हमें सतही चीजों में नहीं उलझना चाहिए। और यहां तो तुलसीदास जी एक जबरदस्त सोशल कमेंट्री करते हैं। सोचिए, एक नदी जब उसमें बाढ़ आती है तो वो अपने किनारे तोड़ देती है, सब कुछ तबाह कर देती है। ठीक इसी तरह जब किसी इंसान के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो अक्सर घमंड में आकर अपनी सारी हदें, सारी सीमाएं भूल जाता है। उसका व्यवहार भी बेकाबू हो जाता है। ये सारे मेटाफर्स इतने गहरे हैं, इतने टाइमलेस हैं कि मन में सवाल आता ही है, आखिर कौन था वो महान कवि जिसने इन्हें रचा? तो चलिए अब इन पावरफुल पंक्तियों के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनसे मिलते हैं। यह है गोस्वामी तुलसीदास। ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान,
एक दार्शनिक और एक स्पिरिचुअल गाइड थे, जिनका असर भारतीय कल्चर और लिटरेचर पर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ था और उनकी जो सबसे मशहूर रचना है रामचरितमानस, वो सिर्फ एक किताब या कविता नहीं है, वो तो करोड़ों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह है। इसने उस दौर के भक्ति आंदोलन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जहां भगवान के प्रति पर्सनल लव और डिवोशन पर जोर दिया गया। और एक बहुत ही जरूरी बात, उस जमाने में ज्यादातर बड़ी बड़ी बातें संस्कृत में लिखी जाती थीं, जो सिर्फ पढ़े लिखे विद्वानों की भाषा थी। लेकिन तुलसीदास ने अवधी में लिखने का फैसला किया, जो आम लोगों की भाषा थी। उनके इस एक फैसले ने इन गहरी कहानियों और विचारों को सबके लिए खोल दिया, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं। एक तरह से उन्होंने ज्ञान को हर घर तक पहुंचा दिया। और शायद यही तुलसीदास के काम की असली खूबसूरती है। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रकृति के जो साइकिल हैं, ये बारिश, ये तूफान, पहाड़ों की ये शांति, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन के उतार चढ़ाव को ही तो दिखाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखें, तो वो हमें हमारे अंदर की दुनिया के बारे में क्या सिखा सकती है। Like, share, and subscribe now and learn smart.